Kantonrechter Suriname में juli की 2 तारीख को verdachte De Feira के खिलाफ जो स्ट्राफज़ाक चल रहा था इसका behandeling जारी किया है। फेरा जो भी एडवोकेट है इन्हें ऑफिशियल beschuldigd किया जाते हैं belediging, bedreiging और zware mishandeling के लिए। ये spraakmakende zaak जो इस साल के शुरुआत में formele voordracht और verdachtenverhoor के साथ शुरुआत की गई है, एक gevorderd stadium में पहुंच गई है। behandeling ये सिटिंग के बाद uitstel कर दी गई है अगला प्रोसेस स्थापन के लिए। Enhance Collectief Suriname Exur नाबस्तांदन और अनेक एनहेंस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में मिलकर के प्रोक्यूरर जनरल से ऑफिशियल गुजारिश किया है होगर beroep इंस्टॉल करने के लिए vrijspraak के खिलाफ 7 पुलिस ambtenaren की strafzaak के सिलसिले में जो dodelijke gebeurtenissen हुआ था पिकिंसारोन में मई के 2 तारीख साल 2023 में। ऑर्गेनाइजेशंस के मुताबिक uitspraak वजह बने हैं बड़ा teleurstelling, onrust और gevoelens van onrecht के लिए। वो स्टेल कर रहे हैं कि सभी beschikbare juridische mogelijkheden को benut करना चाहिए zaak को पूरा और zorgvuldig दोबारा beoordeel करने के लिए और kondig किए है एक juridisch onderbouwd vervolgschrijven को। ब्राज़ीलियान्स फेडरल पुलिस और मारीना juli के 7 तारीख को एक gezamenlijke operatie के दौरान एक visserschip को पाया है drugs के साथ में सूरीनाम के कust के इंटरनेशनल वाटरन में। actie हिस्सा है एक onderzoek का इंटरनेशनल drugshandel के और इसे ondersteun की गई है अमेरिकाanse DEA और GATF साउथ का। autoriteiten के मुताबिक onderschepping मुमकिन था gedeelde inlichtingen के मदद से। उसी visserschip में verdovende middelen पाई गई है। exacte hoeveelheid drugs और herkomst visserschip का इसके बारे में अभी कुछ मालूम नहीं है। autoriteiten ये इंफॉर्मेशन के बारे में कहा है openbaar onderzoek के afronding के बाद। रिंगweg Zuid में रात्रि के समय एक फाताल verkeersongeval हुआ है एक personenauto और मोटरफिट्स के बीच। एक आदमी और एक औरत जो मोटर पर थे इन दोनों का मृत्यु हो गई है। botsing के बाद मोटरफिट्स में आग लग गया था और एक क्रीकी के बगल में बैरम पर ये रुके हैं। सिपाही तुरंत छानबीन से शुरुआत किए हैं। Korpspolisie Suriname KPS ने juli की 1 तारीख से लेकर यूनी की 28 तारीख तक 234 लोगों को गिरफ्तार किया है जबकि 31 verdachten openbaar ministerie के साथ overleg करने के बाद जेल में डाल दी गई है। ये मामला ये है gewelds और vermogenscriminaliteit और भी दूसरा पुलिस optredens। सिपाही के मुताबिक इसी periode में 19 gewapende overvallen, 22 berovingen बगैर vuurwapen और 1 levensberoving registreer हुआ है। इसके अलावा KPS नोटेर किया है 184 inbraken, 7 rijbewijzen invorder हुआ है और 4 vuurwapens को beslag में लिया गया है। आगे में चलकर autoriteiten खबर किए हैं 22 suicides, 5 verkeersdoden और 3 vermissingszaken के बारे में। beperkte middelen और logistieke uitdagingen होते हुए KPS goed को onverminderd inzet कर रहे हैं openbare veiligheid के लिए। सिपाही behaalde resultaten के बारे में कहा है कि जो inzet है इनका medewerkers, samenwerking inlichtingendienst और जो informatie जनता के ओर से मिले है। regering Simons Rusland officieel startsein derde jaar है landelijke woningbouwprogramma के लिए। रेबर्ग और voorburg में
150 betaalbare woningen बनाया जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोग्राम AHP के अंदर, जो opvolger है voormalig लिस्प का। इसके अलावा भी काम की जा रही है कुला प्रोजेक्ट पर, जहां पर इसी साल 93 घरों में से 55 ऑपलेफर हो जाना चाहिए। मिनिस्टर दियाना पोकी के मुताबिक ये प्रोग्राम जो है लागू है हाउसहोल्डर्स पर जिन्हें लाख इनकम है। सरकार इन्वेस्टर कर रहे हैं पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और nutsvoorzieningen पर, जबकि uitvoering woningbouwprojecten का Stichting Volkshuisvesting के जरिए होगा। भी काम की जा रही है हिपोथेकन पर, जिनका रेंट है 9 से लेकर के 5% के बीच, जिनके लिए लाख inkomensgroepen aanmerking में आएंगे। HAVO के पास 668 kandidaten toerenslag हुए हैं, 414 afgewezen और 628 leerlingen जाएंगे herexamen के लिए। आगे में 98 kandidaten को inhaal examen मिलेगा, जबकि 138 खुद को terugtrek कर लिया है। VWO पर slaag हुए हैं 647 kandidaten toerend, 197 afgewezen हुए हैं, 370 herexamen बनाएंगे, 57 inhaal examen और 19 kandidaten खुद को terugtrek कर लिए हैं। ministerie onderwijs, wetenschap और cultuur OWC का फिर भी कहता है कि positieve ontwikkeling हुआ है। Inspectie voortgezet onderwijs op seniorenniveau के मुताबिक voorlopige resultaten दिखला रहे हैं stijgende lijn अगर देखा जाए पिछले साल के ओर। उम्मीद की जाती है कि definitieve slagingspercentages herexamens के बाद आगे toeneem करेंगे। bekendmaking uitslagen का पहले टाल दी गई थी herbeoordeling के वजह से examens wiskunde 1 और wiskunde Q का vakdocenten और schooldirecties के साथ overleg करने के बाद correcties doorvoer की गई है ताकि kandidaten को बचाया जा सके जिन्हें नादिल होते। particuliere VO के अंदर Arthur A. Hogedoorn Atheneum 93,5% के साथ में hoogste voorlopige slagingspercentage behaal किया है। भी Nassie Brouwer College 69,8% और ACI 64,3% के साथ में sterk presteer किए हैं। 2 jaar HAVO के पास resultaten पीछे रह गए हैं, जबकि 3 jaar HAVO traject के पास algemeen stabielere prestaties देखने में आए हैं। President Jennifer Simons ने 29e conferentie Port Management Association of the Caribbean PMAC के उद्घाटन के दौरान benadrukt किया है कि moderne और veilige havens onmisbaar है economische toekomst के लिए Suriname का, खास करके नजर में रखते हुए ऑफशोर olie ontwikkeling को। सरकार इन्वेस्टर कर रहे हैं नया wetgeving, infrastructuur, digitalisering और public private samenwerking के साथ havens को इंटरनेशनल नॉर्मन से पूरा करने के लिए। कॉन्फ्रेंसी के दौरान भी रीजनल सामनवर्किंग सेंट्रल था, जहां पर benadrukt की गई है एफिशिएंट havens जरूरी है handel, lagere importkosten और sterkere Caribische economie के लिए। Surinamers जो विदेश में रहते हैं binnenkort eenvoudiger एक paspoort aanvraag कर सकते हैं। Ministerie van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking BISCA इसके लिए एक samenwerkingsovereenkomst दस्तखत किया है VFS Global के साथ में।
aangewezen VFS locaties के जरिए जनता पासपोर्ट aanvragen indien कर सकते हैं और biometrische gegevens registreer करवा सकते हैं बगैर सूरीनाम से ambassade या consulate के पास reis करने से। dienstverlening आने वाले महीने में technisch तैयार की जाएगी और इसे vervolgens gefaseerd अनेक देशों में invoer किया जाएगा। 6 medewerkers Suriname Earth Moving Contractor SEMCA अपना SAO सर्टिफिकेट automontage बहाल किए हैं इनोवेटिव मिक्रो क्रेडेंशियल्स कॉन्सेप्ट के जरिए। यहाँ पर opleiding opsplits हुआ है स्पेसिफिक kortere leermodules में। deelnemers को सिखाया गया है खास करके voertuigonderhoud, remsystemen और जो werkzaamheden होते हैं ondersteld में। ये फ्लेक्सिबल ऑफसेट थ्योरी और प्रैक्टिस का परफेक्ट एक दूसरे पर आंसलुइट होते हैं। शनिचर यूली के 11 तारीख से एक दूसरा ग्रुप 6 SEM कोलीगास का तुरंत शुरुआत करेंगे ये ट्रैक के साथ।